Students, today we will discuss about the chemical reactions of alcohols and phenols. Alcohols are very versatile in nature. That is, versatile means they can react as both nucleophile and electrophile. वो इलेक्ट्रॉन लविंग भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन हेटिंग भी हो सकते हैं. फर्स्ट में आप देख रहे हो अल्कोहल्स आर रिएक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल्स. जब O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तब अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे. O पर लोन पेयर्स हैं, ऑब्वियसली O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो किसी भी न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगी. तो ऐसे केसेस में अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. सेकेंड, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स होते हैं वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं. प्रोटोनेटेड मीन्स जो एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. तो ये एज अ क्या एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है. ऑब्वियसली ये फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो हमारे पास रिजल्टेंट कोई भी कंपाउंड बन जाएगा और पूरा OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा हमारे अल्कोहल ग्रुप से. तो इन दिस केस इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो इन दोनों केसेस में हमने टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज देखी. एक ऐसी क्लीवेज जिसमें O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और सेकंड क्लीवेज हमने क्या देखी, जो C और O के बीच में बॉन्ड होता है वो ही ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक C और ऑक्सीजन में बॉन्ड है तो ये ब्रेक हो जाता है. तो फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें OH क्लीवेज होती है, और समटाइम्स ऐसे रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर CO बॉन्ड्स की क्लीवेज होती है. फर्स्ट वी विल डिस्कस द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिनमें OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है. फर्स्ट इज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स. इसमें हम स्टडी करेंगे फर्स्ट के फिनोल्स और अल्कोहल्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, प्योर मेटल्स के साथ. Whenever अल्कोहल और फिनोल रिएक्ट विद द मेटल्स, हमारे पास अल्कोक्साइड्स या फिर फिनॉक्साइड्स बनते हैं. H जो है वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर कोई भी मेटल आकर उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ROH था, 2 सोडियम एटम्स रिएक्ट किए तो एक H यहाँ पर रिमूव हो गया, सेकेंड H दूसरे से रिमूव हो गया, तो H2 जो है एज अ गैस रिमूव हो गई और हमारे पास रिजल्टेंट सोडियम अल्कोक्साइड ऑब्टेन हो गया. सो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस. फिनोल की अगर हम बात करें, सिमिलरली फिनोल में भी जो H है वो रिमूव हो जाता है और H की प्लेस पर सोडियम आ जाता है, या फिर कोई भी मेटल होगा वो आ जाएगा. तो ये जो हमने 2 रिएक्शंस किए फिनोल्स और अल्कोहल के मेटल्स के साथ, इन दोनों रिएक्शंस में जो अल्कोहल और फिनोल्स हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं, वीक एसिडिक इन नेचर शो कर रहे हैं, एसिडिक करेक्टर शो कर रहे हैं. In fact, alcohols and phenols are Bronsted acids. Bronsted acids कौन से होते हैं? They can donate a proton or to a stronger base, जो कि H पॉजिटिव रिमूव करते हैं, डिनोट करते हैं. In this equation you can clearly see that कोई भी एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा, अगर एसिड के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो बेस के पास चला जाएगा. Therefore, alcohol and phenols are Bronsted acids. Next, we will talk about the acidity of alcohols. Obvious है कि acidic character alcohols का क्यों होता है, because OH जो bond होता है alcohols में, that is very polar in nature. Polar means polarity क्यों होती है OH bond की? Obviously, O is the most electronegative atom, one of the most electronegative atoms. तो जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए होंगे वो थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ होंगे, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा. दैट इज व्हाई दे आर पोलर इन नेचर. एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन पर. अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े से इधर को शिफ्ट हो जाएंगे और जो इसकी पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर से इंक्रीज हो रही है, इक्वेशन की तरफ से इंक्रीज हो रही है,
जो साइड चेन्स लगी हुई हैं उसकी तरफ से इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से हाइड्रोजन की तरफ आ जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, तो इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो बहुत डिक्रीज कर जाएगी. दैट इज व्हाई द प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट polar in nature. After that, secondary and tertiary are least polar in nature. Next, there is a comparison between alcohol and water. अगर हम अल्कोहल को वाटर के साथ कंपेयर करें तो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर. वाटर जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अल्कोहल. No doubt alcohols are very acidic in nature, but water is more acidic in nature as compared to alcohol. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ तो हमारे पास कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस बन रहे हैं. दिस इज बिकॉज क्योंकि एक अल्कोक्साइड जो आयन होता है वो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अल्कोहल्स ऑल्सो एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेसिस. प्रीवियसली अभी हमने किया कि अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स बिकॉज वो H पॉजिटिव डोनेट करती हैं. यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड बेस भी वो एक्ट करेंगी बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट भी करेगा. नो डाउट डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है. तो अल्कोहल्स कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स. फिनोल्स की एसिडिटी के बारे में बात करेंगे. जब मेटल्स के साथ रिएक्शन किया तो उसमें फिनोल ने भी सिमिलर रिएक्शंस दिए एज कम्पेयर टू अल्कोहल. तो यहाँ से ये इंडिकेट हो रहा है कि इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, ये भी एसिडिक है. यहाँ पर अगर आप देखो तो फिनोल में जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप. सिंपल अल्कोहल्स में R ग्रुप्स लगे हुए थे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे, लेकिन यहाँ पर इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे. सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, कंजुगेशन प्रोसेस होगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इट मीन्स इट विल एक्ट एज द better acid, stronger acid than both alcohol and water. अल्कोहल और वाटर से कंपेयर करें तो फिनोल विल एक्ट एज द स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो और ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो इजीली H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव हो सकता है. तो देयरफॉर फिनोल इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर.